फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने भाई को ढूंढ रहा था। वो उसे ढूंढता हुआ एक पार्टी में आता है जहां सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी कोई उसे बताता है कि उसका भाई ऊपर रूम में है। जब लड़का ऊपर रूम में जाता है वो देखता है कि उसके भाई की हालत खराब थी और वो अपने डैड के बारे में अजीब बातें कर रहा था। ये सुन के लड़का डर जाता है क्योंकि उसके डैड की डेथ बहुत साल पहले हो चुकी थी। अब वो अपने भाई को नीचे ले आया था। फिर लड़के का भाई उस पर नाइफ से अटैक करता है और फिर बाद में अपनी जान ले लेता है। ये देखकर पार्टी में लोग बहुत डर गए थे। अब स्टोरी में हम 17 साल की लड़की मिया को देखते हैं जो अपनी मॉम की डेथ के बाद अपने रिश्तेदारों के साथ थी। वहीं पर मिया के डैड भी थे। उनको देख के लगता था कि मिया का रिलेशन अपने डैड से बिल्कुल अच्छा नहीं था। फिर उसे अपनी फ्रेंड जेड के भाई की कॉल आती है जो फुटपाथ पर बैठा अपनी बहन जेड का वेट कर रहा था, बट वो उसे लेने नहीं आई। इसलिए उसने मिया को कॉल की कि उसके बहन उसे लेना भूल गई है तो वो उसे घर छोड़ दे। मिया अब अपनी कार लेकर वहां पहुंच गई थी। उस जेड के भाई जिसका नाम रायली है उसे लेती है। रास्ते में वो बहुत मज़े से कार चलाती है। फिर रास्ते में एक कैंगरू आता है और जख्मी हालत में उनकी कार के सामने लेट जाता है। मिया अपनी कार उस कैंगरू के पास बार बार ले जाती है बट अपनी कार रोक लेती है। वो उस कैंगरू को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दोनों उस कैंगरू को वहीं छोड़कर आगे चले गए। वो अब रायली को उसके घर लाती है जहां वो अपनी फ्रेंड जेड से भी मिलती है। यहाँ दिखाया जाता है कि मिया की फ्रेंड जेड अपनी एक फ्रेंड के साथ थी जो पहले मिया की भी फ्रेंड होती थी, बट खैर मिया को अब इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ये इग्नोर किया और जेड से बहुत प्यार करती थी। अब बात करते हुए मिया जेड को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की की बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई शैतान काबिज हो। तभी उनकी फ्रेंड वहां आ जाती है। आज रात उन सब ने अपने दोस्त की पार्टी में जाना था। वो सब वहां पहुंच जाते हैं। मिया की फ्रेंड सबको बताती है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है टॉक टू मी। टॉक टू मी। मिया ये गेम खेलने को रेडी थी। उसे एक चेयर से बांध दिया जाता है। अब उसकी फ्रेंड उसके सामने केबल पर रखी कैंडल जलाती है। दूसरी फ्रेंड एक अजीब सा हाथ का स्टैचू मिया के सामने रखती है। अब ये लोग उसे कहते हैं कि तुमने इस हाथ से अपना हाथ मिलाना है और कहना है टॉक टू मी। फिर सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। जब मिया ऐसा करती है वो स्टैचू उसके हाथ से अपना हाथ मिला लेता है। तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है। ये देख के वो बहुत घबरा जाती है और उस हाथ से अपना हाथ हटा लेती है। लेकिन अपने दोस्तों की जिद करने पर वो ये गेम फिर से स्टार्ट करती है। वो उस हाथ से अपना हाथ फिर मिलाती है और कहती है आई लेट यू इन। मतलब कि इस गेम में कोई बुरी ताकत थी तो मिया उसे अंदर आने की इजाज़त दे रही थी। अब उसे अपने सामने रायली दिखता है और कहती है वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुन के रायली घबरा गया क्योंकि वो अपने दोस्तों के बीच बैठा था। वो सोचता है उसके पीछे कौन हो सकता है। मिया की आंखें काली हो चुकी थीं। वो रायली को कहती है यहाँ से भाग जाओ। उसी टाइम 90 सेकंड्स का टाइम खत्म हो गया था। मिया के दोस्त उसका हाथ उस अजीब हाथ से अलग कर देते हैं। कैंडल भी बुझा दी गई। मिया होश में आ गई। मिया के साथ क्या हुआ हम स्टोरी में जानेंगे। रात में रायली मिया के बारे में सोचकर सो नहीं पा रहा था। वो रूम में अकेला बहुत डर रहा है, इसलिए वो अपनी बहन के रूम में जाता है, लेकिन वो भी उसे अपने साथ सोने से मना कर देती है। इसलिए वो लाउंज में मिया के पास लेट जाता है जो आज रात उसके घर रुकी थी। मिया रायली को अपने ख्वाब के बारे में बताती है जो हमेशा उसे आता था। वो कहती है मैं अपने ख्वाब में देखती हूँ कि मैं एक शीशे के सामने खड़ी हूँ, लेकिन मुझे उसमें अपना अक्स नज़र नहीं आता। फिर वो गेम के बारे में बात करते हैं तो मिया बताती है कि मुझे उस टाइम कैसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। अब ये सुनते सुनते रायली सो जाता है। मिया उसके हाथ से फ़ोन लेकर साइड पे रखती है और प्यार से उसके सर पे हाथ फेरती है। जब वो ये कर रही थी हमें उसका हाथ दिखता है जो किसी अजीब बुरी ताकत का लग रहा था। मिया के अंदर अभी भी वो बुराई थी जो गेम के दौरान उसके अंदर आई थी। मिया गेम को खेलने के बाद कब्जे में थी। रात में सब दोस्त जेड के घर जमा थे। जेड की मॉम अपने बच्चों को कहती हैं कि शराब और बुरी चीज़ों से दूर रहो। ये कहकर वो घर से चली गई। अब यहाँ मिया अपनी फ्रेंड से उस हाथ के बारे में पूछती है कि इसकी क्या स्टोरी है। वो कहता है मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ इस हाथ के बारे में कहा जाता है कि ये एक मीडियम के जिस्म से काटा गया था। मीडियम मतलब वो लोग जो भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इंसान रूहों की दुनिया से जुड़े रहें। मतलब ये हाथ रूहों की दुनिया का रास्ता है। अब यहाँ सब एक एक करके उस हाथ से गेम खेलते हैं और हर बार सब एक दूसरे की वीडियोस बना रहे थे। सब ये करके एंजॉय कर रहे थे, बट जेड एक बार भी ये गेम नहीं खेलती। यहाँ रायली भी एक गेम खेलने का कहता है, बट जेड मना कर देती है और बाहर चली जाती है। अब जब जेड बाहर जाती है मिया रायली को गेम खेलने देती है।
मियाँ शैतान के कंट्रोल में थी, तो जो भी शैतान उसे सोचने या बोलने को कह रहा था वो वही कर रही थी। अब जब राइली वो गेम स्टार्ट करता है और वो उसका हाथ पकड़ के कहता है आई लेट यू इन, वैसे ही मियाँ की मॉम की रूह उसके अंदर आ जाती है, जो मियाँ से बात करने लगती है। लेकिन तब तक टाइम खत्म हो चुका था जो सब दोस्तों ने राइली को गेम खेलने के लिए दिया था। लेकिन मियाँ ने अपनी माँ की रूह को महसूस कर लिया था, उसे उसकी आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन फिर रूहों की दुनिया से वो शैतान जो राइली को पसंद करता है उसके अंदर आ जाता है। मतलब स्टोरी के शुरू में मियाँ ने राइली को कहा था कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अब वो शैतान राइली के अंदर था। फिर राइली अपना सर जोर से टेबल पे मारता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आ गई और राइली के बारे में पूछने लगी। उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इन सब के बाद जब मियाँ रात को घर पहुंचती है, उसके डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने रूम में चली गई और अपने डैड से बात नहीं करती। फिर थोड़ी देर बाद वो हॉस्पिटल जाती है जहाँ राइली एडमिट था। अब उसे पता था कि उसे हॉस्पिटल जाना है और राइली की फैमिली को फेस करना है, क्योंकि उसने ही उसे गेम खेलने की परमिशन दी थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचती है वैसे ही होता है जैसा उसने सोचा था। जेड उस पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा भाई तुम्हारी वजह से इस हालत में है। ये सुनकर मियाँ बहुत दुखी हुई और जेड के दोस्त के साथ घर आ जाती है। लेकिन आज रात वो घर पे अकेली नहीं रहना चाहती थी, इसलिए जेड का दोस्त उसे घर पे रहने का कहता है। वो इन सब चीज़ों से बहुत थक गई थी। मियाँ घर आकर बेड पे लेट जाती है और अपनी मॉम की वीडियो देख रही थी। तभी उसकी आंख लग जाती है। वो अपने ख्वाब में अपनी मॉम को देखती है जब उनकी डेथ हुई थी। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है उसके नाखून टूटे हुए हैं और उनसे खून निकल रहा है। ये देख के वो बहुत डर जाती है, लेकिन ये भी उसका ख्वाब था। तभी उसे फील होता है कि उसके रूम में कोई और है। जब वो जेड के दोस्त के पास जाती है जो उसके साथ घर आया था उसे देखने, उसे एक शैतान दिखता है जो जेड के दोस्त के पाँव चूस रहा था। मियाँ ये देख के बहुत डर गई थी। वो उसे बार बार उठाने की कोशिश करती है। वो कहती है उठो, देखो तुम्हारे पास कौन है। लेकिन जैसे ही जेड का दोस्त उठता है, असल में वो मियाँ थी जो उसके पाँव चूस रही थी। ये देख के वो बहुत डर गया और हैरान भी हो गया। वहाँ हॉस्पिटल में जेड और उसकी मॉम राइली को बाथरूम में साफ कर रही थी। तभी राइली जेड का हाथ काट लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए अपना सर फिर दीवार पे मारता है। शैतान मियाँ को बार बार एहसास दिला रहा था कि राइली बहुत तकलीफ़ में है, तो तुम उसे उसकी तकलीफ़ से आज़ाद कर दो। मियाँ अपने सब दोस्तों से इस बारे में बात करती है। फिर वो उसी लड़के के पास जाती है जिसे हमने स्टोरी के स्टार्ट में देखा था, जिसका भाई भी मर गया था। वो लड़का उसे बताता है कि वो हाथ एक शैतानी हाथ है, रूहों की दुनिया का रास्ता। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता। इसलिए मियाँ के सब दोस्त कुछ ना कर पाने की वजह से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब मियाँ, जेड और उनका दोस्त तीनों वापस हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन शायद उस दिन गेम में कुछ अधूरा रह गया था कि जब राइली वो गेम खेल रहा था उसने अपना सर टेबल पे मारा था, इसलिए सब कुछ वहीं फंस गया और वो कैंडल बुझाना भूल गए थे। तभी शैतान असली दुनिया में आ गया और अब राइली के अंदर है। वो शैतानी हाथ राइली के हाथ में देते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मियाँ सोचती है कि अगर राइली कुछ नहीं कहा तो शायद वो मर चुका है, इसलिए अब वो अपना हाथ उस हाथ से मिलाती है और कहती है टॉक टू मी राइली, मुझे राइली से बात करनी है। तभी एक छोटी लड़की उसके सामने आती है जो उसे कह रही थी आई लेट यू इन। तभी मियाँ रूहों के दुनिया में चली गई। उसे वहाँ राइली दिखता है जो बुरी तरह शैतान के काबू में था। ये देख के वो बहुत डर गई और रोते हुए वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। अब वो अपने घर आ चुकी थी जहाँ उसके डैड उसका वेट कर रहे थे। जैसे ही मियाँ आती हैं वो उसे उसकी मॉम का लेटर बताते हैं जिसमें लिखा था मेरे प्यारे हस्बैंड, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। उम्मीद है तुम भी बहुत अच्छे होगे। मुझे अब कोई दर्द नहीं है। ये सुन के मियाँ अपने डैड को गले लगा लेती है। तभी मियाँ को दूर से अपनी मॉम की रूह की आवाज़ आती है कि तुम्हारा डैड झूठ बोल रहा है मियाँ, तुम्हारा डैड झूठ बोल रहा है। तभी शैतान मियाँ के डैड की शक्ल में उस पर अटैक करता है। मियाँ उसे कैंची से मार देती है, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके सामने असल में उसके डैड थे। ये सिर्फ उसका वहम था कि उसके सामने शैतान है। फिर वो अपनी फ्रेंड जेड को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। अब जेड राइली को अकेला छोड़कर मियाँ के घर जाती है। लेकिन ये क्या, मियाँ तो हॉस्पिटल पार्किंग में थी जो रास्ते में जेड को देख रही थी। इसका मतलब शैतान अभी भी मियाँ के अंदर था, जिसने धोखे से जेड को घर बुलाया ताकि वो मियाँ से राइली को मरवा सके। तभी मियाँ राइली को हॉस्पिटल से व्हीलचेयर पर लेकर रोड पर आ गई। दूसरी तरफ जेड मियाँ के घर पहुंचकर उसे बार बार कॉल कर रही थी। अब जब मियाँ उसकी कॉल नहीं उठाती तो वो उसके घर के अंदर जाती है और देखती है कि मियाँ के डैड को खून निकल रहा है। ये देख के जेड सब समझ गई।
वो अपनी मॉम को कॉल करती है और मिया के बारे में बताती है। और अब वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि मिया रायली को व्हीलचेयर पर सड़क के बीच में ले जा रही थी। मिया दिल में सोच रही थी कि वो रायली को मारे या नहीं, जैसा उसने कैंगरू के बारे में सोचा था जो हमने स्टोरी के स्टार्ट में देखा था। तभी शैतान मिया की मॉम की शक्ल में आता है जो बार बार रायली को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी मिया रायली को कार के आगे फेंकने की बजाय खुद जंप कर देती है, लेकिन जेड ने उसे बचा लिया था। अब वो हॉस्पिटल में जख्मी हालत में थी। जहाँ वो खुद को शीशे में देखती है तो उसे अपना अक्स नज़र नहीं आता और वो बेहोश हो जाती है। उसका बुरा ख्वाब सच हो गया था। वो रूहों की दुनिया में फंस गई थी। उसे रूहों के अंधेरे दुनिया में कैंडल की रोशनी दिखती है। जब वो उसके पास जाती है तो कैंडल पर एक हाथ होता है। जैसे ही मियाँ वो हाथ पकड़ती है उसे एक लड़का दिखता है जो कहता है आई लेट यू इन। मतलब अब ये हाथ किसी और के साथ गेम खेलने वाला था। साफ जाहिर था कि मियाँ ने रायली को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली। किसी को नहीं पता कि वो हाथ किसके पास था। और इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी भी यहीं ख़त्म हो जाती है।